बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तहरीर आपको पेश करने, उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह की तूने मुझे तकलीफ़ें दी हुई हैं उनका हल भी तो ही निकालता है। मैं बड़े बड़े लोगों से बेहतर हूँ। एक शख्स ज़रदारी को मिलने गया था, उसकी तहरीर उसने आगे लिखी हुई है। हमारे मुल्क के एक नामवर सियासतदान को आसफ अली ज़रदारी खाने की दावत दी। ये दावत पर पहुंचे तो टेबल पर दर्जनों इकसाम के खाने लगे थे। इनके बकौल मैंने अपनी प्लेट उठाई और मुख्तलिफ किस्म के खाने अपने प्लेट में डालने लगा। इतनी देर में जरदारी साहब का सेक्रेटरी आया, उनका खाना उनके सामने रख दिया। छोटी छोटी कोलियों में थोड़ी थोड़ी सी भिंडी, दाल, उबले चावल और आधी चपाती थी। जरदारी साहब ने चंद लुकमे लिए और खानसामा ट्रे उठाकर ले गया। वो डोल में भरे हुए थे। भिंडी डेली खाते हैं, सुबह दोपहर शाम खाते हैं। मैंने इनसे इनके सादा खुराक के बारे में पूछा तो हंसकर बोले, मेरी खुराक बस भिंडी और सादा चावल तक महदूद है, मैं इनके अलावा कुछ नहीं खा सकता। मैंने पूछा, क्या आप गोश्त नहीं खाते? वो मुस्कुराए बोले, मैं गोश्त खा ही नहीं सकता। मैं खाना खाकर वापस आ गया, लेकिन आप यकीन करें, मैं इसके बाद जब भी खाना खाने लगता हूँ तो मुझे जरदारी साहब की ट्रे याद आ जाती है और मैं खाना भूल जाता हूँ। अरशाद अहमद हक्कानी, मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ, फौत हो गए। कसूर से थे, जंग ग्रुप में थे, इंतहाई शरीफ बंदा। केयर टेकर गवर्नमेंट में मेरे ख्याल हैं भी, मिनिस्टर वगैरह। अरशाद अहमद हक्कानी पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी कालम नगार थे। रोज़ाना में जंग में लिखा था। मैंने इनसे लिखना सीखा। शाह साहब ने बताया, मैं 1998 में ईरान जा रहा था। अरशाद अहमद हक्कानी साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा, क्या आप मशहद भी जाएंगे? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ जाऊँगा। उन्होंने फरमाया, मेरे लिए वहाँ खुसूसी दुआ कीजिए। मैंने वादा कर लिया, लेकिन उठते हुए पूछा, आप खैरियत से तो हैं? हक्कानी साहब दुखी होकर बोले, मेरी बड़ी आंत की मूवमेंट रुक गई है। अस्तगफुरुल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, पखाना खारिज नहीं होता। मैं रोज़ अस्पताल जाता हूँ और डॉक्टर मुझे बेड पर लटाकर मशीन के ज़रिए मेरी बड़ी आंत से गंदगी निकालते हैं और ये इंतहाई तकलीफ़ दह अमल होता है। शाह साहब ने इसके बाद कानों को हाथ लगाया, तौबा की, कहा, हमें रोज़ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हम अपने मुंह से खा भी सकते हैं और हमें खाना खाया हुआ हमारे पेट से आसानी से निकल भी जाता है। वरना दुनिया में बड़े लोग अपनी मर्ज़ी से खा नहीं सकते और निकाल नहीं सकते। मैं अस्पताल रहा हूँ तो मुझे अभी इस मरहले से गुज़रना पड़ा था, बहुत मुश्किल। ये बात सुनकर मुझे बेख्तियार, ये मैं कह रहा हूँ भाई, ये बात सुनकर मुझे बेख्तियार चौधरी शुजात हुसैन याद आ गए। चौधरी साहब ख़ानदानी और शानदार इंसान हैं। मेरे एक दोस्त चंद दिन कबल इनकी इयादत के लिए गए। चौधरी साहब खुश थे और बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। मेरे दोस्त ने सेहत के बारे में पूछा तो चौधरी साहब ने जवाब दिया, मैं बहुत इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं अब अपने मुंह से खाना भी खा लेता हूँ, अपने पाँव पर खड़ा भी हो जाता हूँ। दोस्त ने पूछा, आपकी हालत इससे पहले कैसी थी? चौधरी साहब बोले, मेरी टांगें मेरा बोझ नहीं उठाती थी, मेरे पेट में ट्यूब लगी हुई थी, डॉक्टर मुझे इसके ज़रिए खाना खिलाते थे, मैं मुंह के जायके को तरस गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब थोड़ा थोड़ा करके खा भी सकता हूँ, चल फिर भी सकता हूँ। इस्लामाबाद गया था ना, ये जो चौधरी परवेज़ अलाई के जब चीफ मिनिस्ट्री डावाडोल थी, तो उस वक्त मैं बैंक के एक मुलाजम को जानता हूँ, सुबह जागता तो 4 बंदे घंटा लगाकर इसे बेड से उठाने के काबिल बनाते हैं। ये इसके पट्ठों का मसाज करके इन्हें इस काबिल बनाते हैं कि ये जिस्म को हरकत दे सके। उसकी गाड़ी की सीट पे मसाज चेयर है, ये सफ़र के दौरान इसे हल्का हल्का दबाती है और इसके दौरान इसके दफ्तर और दोनों जगह पर एम्बुलेंस हर वक्त तैयार खड़ी रहती है। आप दौलत और असर और सुख देखें तो आप रश पर मजबूर हो जाएंगे। और
अगर इसकी हालत देखें तो 2-2 घंटे तौबा करते रहेंगे। इस तरह पाकिस्तान में होटल्स मोटल्स के एक टाइकॉन हैं सदरुद्दीन हाशवानी, हमारा जिगर जान है हसन अली हसना, ये उसके बड़े दोस्त हैं। उन्होंने उसको को लाइफ टाइम का खाने का वोचर दिया हुआ। मैं भी बड़ा खाया पीसी होटल में जाके। पहले पीसी इनका था, फिर मेरा हिल्टन था, अब उसका मैरियट नाम हो गया क्या। इस तरह पाकिस्तान में होटल और मोटल के एक टाइकॉन है सदरुद्दीन। ये 5-6 बरसों से शदीद दलील है। डॉक्टर और फिजियोथेरापी दोनों हर वक्त इनके साथ रहते हैं। इनके प्राइवेट जहाज़ में इनके साथ सफ़र करते हैं। फिजियोथेरापी दुनिया जहाँ से इनके लिए फिजियोथेरापी की मशीनें तलाश करते रहते हैं। मुझे जर्मनी के शहर बायरन है, बाडन लिखा हुआ है, और वीसबादन है, शायद जो भी हो, जाने का इतफाक हुआ। ये मसाज और देसी गुसल का टाउन है। ये बायरन ही होगा, वीसबादन नहीं। वीसबादन हमारे सूबे का कैपिटल है, शायद कहीं हो, मैं ना गया हूँ इस कैटेगरी में। अच्छा जी, तो ये मसाज और देसी गुसल का टाउन है। शहर में मसाज के 200 साल पुराने सेंटर है। दुनिया जहाँ से अमीर लोग मालिश करवाने के लिए वहाँ आ जाते हैं। 6-6 माह बुकिंग नहीं मिलती। आप वहाँ लोगों को हालत देखें तो आपकी नींद उड़ जाएगी। मरीज़ के प्रोफाइल में 10-10 बिलियन डॉलर की कंपनियाँ होती हैं, लेकिन हालत देखें तो सीधा खड़ा होने के काबिल भी नहीं होता। हम इंसान एक नस खिंच जाने के बाद भी अपने पाँव पर खड़े नहीं होते, पट्टे चढ़ जाते हैं। वसीम अकर वकार यूनस के भी अभी मेरे चढ़ जाते हैं, जब दोनों टांगे के चढ़ते हैं। किसी ने टोटका बनाया कि पंजों के बल खड़े हों, टो जिसको कहते हैं, एड़ियाँ उठाओ। अभी हमारे मियाँ जो अमीन साहब उन्होंने भी बताया था, तो मैंने उनको ये बताया कि इस तरह पट्टे खिंच जाते हैं, स्ट्रांग इसको। अच्छा जी, 6-6 माह क्या बोला 6-6 माह बुकिंग नहीं मिलती। आप वहाँ लोगों की हालत देखें तो आपकी नींदें उड़ जाएंगी। मरीज़ के प्रोफाइल में 10-10 बिलियन डॉलर की कंपनियाँ होती हैं, लेकिन हालत देखें तो सीधा खड़ा होने के काबिल भी नहीं होता। हम इंसान एक नस के जाने के बला 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 आगे पढ़ दिया। तो फिर किस बात का गुरूर और फ़ख्र है। तौबा करते रहें, माफ़ी मांगते रहें, अल्लाह सुब्हानो ताला के हज़ूर गिड़गिड़ाएँ और आजिज़ी से इसके सामने सर झुकाएँ। ये एक तहरीर थी, इसके ऊपर मैंने बताना था। मैं आमतौर पे ऐसी पढ़ता नहीं हूँ। इससे कम दल है कि तो इसमें जिनका जिक्र है वो जंग वाला है, जो वो उनसे भी मैंने ये वेरीफाई किया, तो बेचारे उसी तरह मैं उनको मिलने जाता था। मेरा ऑफिस तो सड़क के परली तरफ था, लेकिन मैं याद अल्लाह के लिए उनके पास जाता रहता था। फिर जरदारी साहब के बारे में भी, हम राणा साहब हमारे टाइकॉन जो है ना, राणा अफजल गोपी साहब, उनका दोस्त था जो जिसने लाहौर में जरदारी हाउस बनाया था ना, बिलावल हाउस, टेम्परेरी मॉडल टाउन में। तो वहाँ पे भी जाता, जहाँ से मेरी इज्जत बची थी है फरदोस आशिक वान साहिबा से वगैरह वगैरह। अब आपको एक किस्सा सुनाते जी। हबीब बैंक लिमिटेड दुनिया का पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक था, बड़ा प्रॉफिट में था, तबाह बर्बाद कर दिया। 64 बिलियन तो साके डॉलर ने जुर्माना करा दिया था फिगर फजिंग में। उसके प्रेसिडेंट थे सैयद सफदर अब्बास जैदी, मंडी बहाउद्दीन के रहने वाले थे, शाहपुर जो है वहाँ के। आरिफ नकवी भी वहीं पे, ये जो नया आ रहा है जो चीफ मिनिस्टर, ये भी नकवी वहीं के ही है। अच्छा जी, उनकी बेगम के गुर्दे तब्दील होने थे, तो अरेंजमेंट किया गया जी। कितने बंदों का सरकारी खर्च था ना, सरकारी बैंक के खाते से उन्होंने बंदे तैयार की। इंडिया में कलकत्ते में सुना ये बड़ी ट्रांसप्लांटेशन होती लीवर की, वहाँ पे अरेंजमेंट किया गया। स्पेशल जहाज़ जो किसी के पास नहीं होता था, ये उस वक्त की बात कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल जहाज़ का अरेंजमेंट किया गया लाहौर से। वो गए और बंदे भी गए, उनके वीज़ों का अरेंजमेंट भी किया तो आपके मेरे पैसों से है ना, बैंक के पैसों से गया था। वो जाके वहाँ पे गया, गुर्दा किसी ने दिया, उसको पैसे भी दिए जैदी साहब ने। मैं भी आपको किस्सा सुनाऊंगा, जो अगर टाइम बचा तो एक सुना देंगे। फिर वहाँ पे जाकर गुर्दा तब्दील किया गया, तो जानवर नहीं हो सकी, वो बंदे भी वापस आ गए। और फिर उनको बंदों को मैचिंग किया था ना, टिश्यू मैच किए थे, किसका बना सब रहा था। अल्लाह ताला से करना चाहिए वो किस तरह का था। जब वो हबीब बैंक का सदर लगा
तो जो ये राजा सिकंदर का चाचा सो रहा, सका चाचा सो रहा, मैं उसका प्राइवेट सेक्रेटरी था। हम गए तो वो आ रहे जी, लाहौर आ रहे हैं। ठीक है जी, चले गए। वो जहाज़ पे स्पेशल आए जो दुनिया देखी, पूरे जो पूरा पंजाब का हबीब बैंक का जो टीसी करने वाला था वहाँ पहुँचा हुआ था, मेरा साहब भी वहाँ पहुँचा हुआ था, और उनके ताल्लुकात वाले भी थे और शिया भी थे, 2-3 वजूहात थी। वो उन्होंने कहा वो हार उधर रह गया। मैं भागा गया तो हबीब बैंक ब्रांच एयरपोर्ट के ऊपर है, मुझे शीशा नज़र ही नहीं आया, मैं शीशे में से गुजर गया। वहाँ से हार उठाए, बुक्के शुक्के उठाए, लेके जाके दिया। तो ये जो निशान है ना मेरा, ये शीशा, वो ये हबीब बैंक एयरपोर्ट का, ये मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक शीशा जो था ना, वो क्रॉस फट गया, लेकिन टीसी में तो फिर मास्टर थे ना आप भी। लेकिन लव लुहान करता, पूछता पूछाता वहाँ पर के जैदी साहब ने बोस की शलवार कमीज पहनी हुई थी, तो ऊपर तो साल ही आवा था, वो जो हल्के पीले कलर का नहीं होता, ये हल्का पीला कलर, ये वाला उसने यूँ करके जहाज़ के कॉकपिट से निकलते ही देखा नीचे। मेरे भी वीआईपी पास था,